हेलो बच्चों, वेलकम टू एलोफी में आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर को आना। तो आइए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम स्टार्ट कर रहे थे अपना बायोलॉजी का सिलेबस। और बायोलॉजी के सिलेबस में स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। और सेकेंड क्लास में हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो था ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बारे में, दिमाग के बारे में। दो तीन चीजें बच्चा हम डिस्कस कर चुके थे इससे लास्ट क्लास में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके पहले पिछली क्लास को देखें। और आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे पहली जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बच्चा, उस लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि ब्रेन के टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट था हमारे पास फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट था मिड ब्रेन और थर्ड पार्ट था हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को ही हमने नाम दिया था अगर मस्तिष्क, मिड ब्रेन को हमने बोला था मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन को हमने बोला था पश्च मस्तिष्क। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन का सबसे बड़ा जो भाग है वो फोर ब्रेन सबसे बड़ा भाग है, उसके बाद हिंड ब्रेन है और सबसे छोटा जो भाग है वो हमारा मिड ब्रेन है। यानी कि यहाँ तक बच्चा लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीटली हम डिस्कस कर चुके थे। और आई होप यहाँ तक आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर भी हो चुकी होंगी। तो इसके बाद बच्चा आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि फोर ब्रेन के पार्ट्स कौन से होते हैं, मिड ब्रेन के पार्ट्स कौन से होते हैं और हिंड ब्रेन के पार्ट्स कौन से होते हैं। तो ये विदाउट स्ट्रेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टोरी को फोर ब्रेन के पार्ट्स, कि फोर ब्रेन के जो पार्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं फोर ब्रेन के बारे में बात करता हूँ तो फोर ब्रेन के बच्चा टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स है। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है बच्चा थैलेमस। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? थैलेमस। और आप ध्यान रखेंगे कि थैलेमस को हिंदी में भी क्या कहा जाता है? थैलेमस ही कहा जाता है। थैलेमस को क्या कहा जाता है? थैलेमस ही कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट आप ध्यान रखेंगे वो है बच्चा हाइपोथैलेमस। क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का भी बच्चा हिंदी में नाम क्या है? हिंदी में इसका भी नाम रहेगा हाइपोथैलेमस। क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है तो सबसे बड़ा भाग होने के चलते इसके टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स है टोटल। और तीसरा जो पार्ट है बच्चा वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। प्रमस्तिष्क। तो इस तरह से टोटल स्टूडेंट्स फोर ब्रेन यानी कि अगर जो मस्तिष्क का जो आगे वाला जो भाग है उसके हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स है। सबसे पहला हमारे पास थैलेमस, दूसरा है बच्चा हमारे पास हाइपोथैलेमस और तीसरा जो है वो है हमारे पास सेरिब्रम। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे कि फोर ब्रेन के टोटल हमने आपको 3 पार्ट्स के बारे में बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन कौन सा पार्ट था? मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क जिसको बोला गया। और क्योंकि हमने आपको बताया कि मिड ब्रेन जो है वो ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा है और चूंकि ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा इसलिए मिड ब्रेन के कोई सब पार्ट्स नहीं है। मिड ब्रेन के कोई सब पार्ट्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट्स हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। हिंड ब्रेन जिसको हमने क्या बोला? पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का बीच वाला जो पीछे वाला हिस्सा है लेकिन साइज के हिसाब से सेकंड नंबर पे आता है। इसके टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? इसके भी हमारे पास बच्चा टोटल 3 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स होंगे। और ध्यान रखेंगे सबसे मेन जो इसका पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ से टोटल 7 जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं। टोटल 7 जो क्वेश्चन वो आपसे यहाँ से पूछे जा चुके हैं। जिस शब्द की हिंदी एक्चुअल में होती होगी उसके हम हिंदी आपको बता दें कि मेडुला ऑब्लंगेटा को हिंदी में भी क्या कहा जाता है? मेडुला ऑब्लंगेटा ही कहा जाता है। उसके बाद है सेरिब्रम। वो क्या था स्टूडेंट्स? वो था सेरिब्रम। और ये क्या है? ये है सेरिबलम। और सेरिबलम का हिंदी में क्या नाम है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, सेरिबलम, ये है सेरिबलम। और फोर ब्रेन का जो पार्ट था वो सेरिब्रम था। और थर्ड जो इसका पार्ट है बच्चा वो है पोन्स। क्या है? पोन्स। पोन्स को भी हिंदी में क्या कहा जाता है? पोन्स ही कहा जाता है।
इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास हिंड ब्रेन के भी टोटल 3 पार्ट्स हुए, आप नोट डाउन करेंगे। मेडुला ओब्लंगेटा, जिसको मेडुला ओब्लंगेटा ही कहा जाता है, उसके बाद है पोन्स, और फिर हमारे पास है सेरिबलम। सेरिबलम को भी हिंदी में क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क कहा जाता है। तो आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक पार्ट को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, कि ताकि आप डी ग्रुप से लेकर आगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करते हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में, कि ये डायग्राम कैसा होता है, और डायग्राम से भी बच्चा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क का सबसे पहले भाग कौन सा आता है, फोर ब्रेन आता है। तो फोर ब्रेन को हम बनाते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये हमारा फोर ब्रेन हो गया। और फोर ब्रेन के टोटल हमने कितने पार्ट पढ़े थे, हमने टोटल फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स पढ़े थे। तो यहाँ पे छोटा सा हमारा जो हिस्सा होगा, ये छोटे से हिस्से को क्या नाम दिया गया, ये है हमारे पास थैलेमस। थैलेमस जिसको हमने अभी स्टडी किया था, और बिल्कुल थैलेमस के बिल्कुल नीचे, थैलेमस के बिल्कुल नीचे साथ लगता जो हमारा हिस्सा है, ये हो हमारा हाइपोथैलेमस। क्या है बच्चा, हाइपोथैलेमस। इसको भी हम स्टडी कर चुके थे। और ध्यान रखेंगे ये 2 छोटे छोटे हिस्से, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद ब्रेन का, फोर ब्रेन का जो 80% जो पार्ट है वो हमारे पास बच जाता है सेरिब्रम। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा जो हिस्सा वो क्या बच जाता है, सेरिब्रम। और लगभग कितना हिस्सा होता है ये, 80% जो भाग है, 80% जो पार्ट है फोर ब्रेन का, वो क्या होता है, वो सेरिब्रम होता है। वो क्या होता है, वो सेरिब्रम होता है। इस तरह से आप देखेंगे इसको। उसके बाद बच्चा यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 हिस्से आते हैं। ये इस तरह से जो पूंछ सी बनाई जाती है ब्रेन की, इस पूंछ के अंदर टोटल हमारे पास 3 हिस्से आते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा इसके अंदर, ये हमारे पास होता है मिड ब्रेन। क्या होता है बच्चा, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के बाद फिर जो बीच वाला जो हिस्सा आता है सेकंड नंबर पे, उसका नाम है पोन्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोन्स हो जाएगा। और फिर सबसे लास्ट के अंदर जो पार्ट आता है वो क्या होता है, वो होता है मेडुला ओब्लंगेटा। और फिर बाद में ये वाला जो हिस्सा है ये जाके जुड़ जाता है हमारी किसके साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ, पीछे जाके ये जुड़ जाता है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के साथ जब जुड़ के चलता है, ये जो पूरा हिस्सा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ब्रेन स्टेम, यानी कि मस्तिष्क स्तंभ इसको बोला जाता है। मस्तिष्क स्तंभ, मस्तिष्क स्तंभ। और मस्तिष्क स्तंभ के अंदर टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। सीरीज के हिसाब से याद करेंगे, सबसे ऊपर मिड ब्रेन, फिर हमारा पोन्स होता है, और फिर सबसे लास्ट में मेडुला ओब्लंगेटा होता है। और फोर ब्रेन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो सेरिब्रम, जो 80% पार्ट होता है फोर ब्रेन का। और 2 छोटे छोटे हिस्से होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और हिस्सा बचता है सेरिबलम, और वो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होके और मिड ब्रेन के साथ आके अटैच हो जाता है। और इसी हिस्से का क्या नाम है, ये हमारा सेरिबलम। ये क्या है बच्चा, सेरिबलम। सबसे बड़ा फोर ब्रेन का हिस्सा हमारा 80% जो पार्ट है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम के साथ लगता है सेरिबलम, और छोटे छोटे हिस्से थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और फिर ये है हमारे पास ब्रेन स्टेम। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मस्तिष्क जो स्तंभ है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क, यहाँ मान लो यहाँ पे हमारा फोर ब्रेन, इसके साथ में फिर यहाँ पे हो गया हमारा सेरिबलम, और फिर फोर ब्रेन को कनेक्ट करता हुआ यहाँ से इसको कनेक्ट करता हुआ फिर हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद पोन्स, पोन के बाद मेडुला ओब्लंगेटा। आपने कई बार फिल्मों के अंदर सुना होगा कि वो पीछे मत मारो, पीछे छोटा दिमाग होता है। तो छोटे दिमाग से क्या मतलब है कि मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन का साइज क्या होता है, छोटा साइज होता है, इसलिए पीछे हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद फिर पोन्स, और पोन्स के बाद फिर सबसे लास्ट में क्या आता है, मेडुला ओब्लंगेटा आता है। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर है कंप्लीट ब्रेन का। यहाँ से याद करने का जो क्वेश्चन वो क्या है कि ब्रेन स्टेम, कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है कि ब्रेन स्टेम किन 3 पार्ट से मिलकर बना है, तो मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा से मिलकर बना है। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा, इन 3 पार्ट से मिलके ये जो टोटल हमारे पास है ये हमारा बना हुआ है। इसके बाद बच्चा अब आगे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट को।
कि हर एक जो पार्ट है उसका प्रॉपर जो एग्जैक्ट जो फंक्शन है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले आप इसी कड़ी के अंदर जो हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग आप लगाएंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेडुला ऑब्लोंगेटा से पूछे जाते हैं। तो आप नोट करेंगे बच्चा, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, हिंदी में भी इसको मेडुला ही कहा जाता है। हिंदी में भी नाम मेडुला है और इंग्लिश में भी नाम इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो सबसे पहला फंक्शन आप इसका क्या लिखेंगे, यह है अनैच्छिक कार्यों को, अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। यह है अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक कार्यों का मतलब क्या है, इनवॉलेंट्री फंक्शन, इनवॉलेंट्री फंक्शन। अनैच्छिक कार्यों से क्या मतलब है, अन का मतलब होता नहीं, ऐच्छिक का मतलब इच्छा, यानी कि कुछ ऐसे काम हैं जिनकी हमें इच्छा नहीं कि ये काम हो, लेकिन फिर भी वो काम ऑटोमेटिक हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं। दोबारा फिर से आप अपना समझेंगे, अनैच्छिक कार्यों का मतलब क्या है, जिन कार्यों को करने की हमारी इच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते कि ये काम हो, लेकिन उसके बावजूद ये काम हो रहे हैं। यानी कि कई सारे हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है, कई सारे जो काम है वो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक चल रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं, वो अनैच्छिक कार्य है। और ऐसे जो अनैच्छिक जो कार्य हैं उनको नियंत्रित करने का जो काम है वो कौन करता है, वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। अब अनैच्छिक कार्य कौन से हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे सबसे पहला हमारे पास है ब्रीथिंग, यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हमारे ब्रेन को कमांड देनी पड़ेगी कि हाँ सांस लो, अभी रुक जाओ, सांस ली, अभी छोड़ दो सांस को। यानी कि ब्रेन इस चीज को बार बार कमांड ना देके एक ही बार में ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा इन सारे के सारे फंक्शन को नियंत्रित करता है, ब्रीदिंग को नियंत्रित करता है। उसके बाद जैसे हम कह सकते हैं हमारा डाइजेशन जो चल रहा है कि जब मैं चाहूंगा तब वो। अनैच्छिक का मतलब क्या होता है, जब इच्छा ना हो तभी कोई काम हो। क्या ऐसा होगा कि मैं चाहूंगा तो सांस आएगी, मैं नहीं चाहूंगा तो सांस नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। कि मान लो मैंने भोजन खा लिया, भोजन खाने के बाद वो भोजन मेरे पेट में चला गया, अब जब मैं चाहूंगा तो भोजन पचेगा, ऐसा तो नहीं है। भोजन जैसे ही पेट के अंदर गया वो अपने आप पचना शुरू हो जाता है। और क्योंकि पूरी की पूरी जो बॉडी है उसका संतुलन कहाँ से कनेक्ट है, ब्रेन के साथ कनेक्ट है। तो इसलिए डाइजेशन यानी कि पाचन भी हमारे पास कैसे एक्टिविटी है, पाचन जो है या श्वसन जो है, सांस लेना है, ये सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिनको हम नहीं चाहते करना, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे के सारे काम ऑटोमेटिक अपने आप ही हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन सारे के सारे चल रहे हैं। या फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो हमारी हार्ट बीट है, इसके बाद हम क्या सोच सकते हैं, हमारी हार्ट बीट है, तो क्या हमारे हृदय को ये सोचना पड़ेगा, हम कमांड देंगे कि नहीं अब मेरी हार्ट, अब शरीर हृदय मेरा धड़केगा, अभी रुक जाओ, अभी फिर से धड़को, फिर रुक जाओ, फिर से धड़को, या मैं चाहूँ रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। 1 मिनट के अंदर वो 72 बार धड़कता है और वो लगातार कंटिन्यू धड़कता रहता है, कोई कमांड देने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अनैच्छिक यानी कि बिना इच्छा के जो कार्य हमारे शरीर के अंदर लगातार चल रहे हैं, उन सारे के सारे कार्यों को हमने क्या बोला, अनैच्छिक कार्य बोला। ठीक है बच्चा, अभी यहाँ पे आप नोट करेंगे कि अनैच्छिक जो कार्य हैं वो भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। अनैच्छिक जो कार्य हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो अनैच्छिक जो कार्य का टाइप है, सबसे पहला जो अनैच्छिक कार्य का टाइप है वो है वाइटल मैकेनिज्म। वाइटल मैकेनिज्म, और वाइटल मैकेनिज्म का मतलब है जैविक क्रिया। वाइटल मैकेनिज्म का क्या मतलब है, जैविक क्रिया। और दूसरा हमारे पास है असेसरी फंक्शन। असेसरी फंक्शन, और असेसरी फंक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया या सहायक कार्य। यानी कि बच्चा इनवॉल्युंटरी जो फंक्शन है, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से आप नोट करते चलेंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर ब्रेन से कोई टॉपिक आता है, कोई क्वेश्चन आता है, आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आप ध्यान से इस दोनों चीज को नोट करेंगे कि इनवॉलंटरी भी जो फंक्शन है वो 2 टाइप के हैं। पहला हमारे पास वाइटल मैकेनिज्म है और दूसरा हमारे पास असेसरी फंक्शन है। वाइटल मैकेनिज्म को ही हिंदी में जैविक क्रिया कहा जाता है और असेसरी फंक्शन को
सहायक क्रिया कहा जाता है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि वाइटल मैकेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शंस, ऐसी क्रियाएं जिनके रुकने से हमारी मृत्यु हो सकती है, ऐसे कार्य जिनके रुकने से हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अगर वो कार्य हमारे बॉडी के अंदर रुक जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है। ऐसे कार्य कौन से होंगे, वाइटल मैकेनिज्म होंगे। ऐसे कार्य कौन से होंगे, वाइटल मैकेनिज्म। और ऐसे कार्य जिनके रुकने से हमारी मृत्यु नहीं होगी, मान लो अगर रुक भी जाते हैं तो मृत्यु नहीं होगी, वो अब हमारी इच्छा के बिना तो हो रहे हैं। दोनों के दोनों जो कार्य हैं, असेसरी भी और वाइटल भी, जैविक भी और सहायक भी, हमारी इच्छा के बिना तो होंगे। लेकिन दो टाइप क्या है, ऐसे कार्य जिनके रुकने से हमारी मृत्यु हो जाती है, वो जैविक क्रियाएं, वाइटल मैकेनिज्म है। और ऐसे कार्य जिनके रुकने से हमारी मृत्यु नहीं होगी, वो कौन से फंक्शन है, असेसरी फंक्शन है। अब इनके बारे में जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे वाइटल मैकेनिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा, अभी हमने आपको बताया सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, सांस लेना। अगर सांस लेना हमारा रुक जाएगा, अगर मान लो हम 1, 2, 4, 5 मिनट सांस नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी मृत्यु हो जाएगी। हमारी इच्छा के बिना हो रहा है और मृत्यु हो सकती है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन का। दूसरा हमारे पास है बच्चा हार्ट बीट। हार्ट बीट से क्या मतलब है, हृदय का धड़कना, यानी कि हमारा हृदय धड़कना बंद कर दे। अगर मान लो हृदय हमारा धड़कना बंद कर देगा तो ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, और ऑक्सीजन को भी सप्लाई करने का काम कौन करता है, वो ब्लड करता है। यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ब्लड का प्योरीफाई नहीं होगा, तो हमारे शरीर के अंदर जहर बढ़ने के साथ ही हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, डाइजेशन। यानी कि हमने भोजन खा लिया, भोजन अगर हमारे शरीर के अंदर पाचन नहीं हुआ तो वो जो भोजन है, HCl की मात्रा बढ़ने से वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जहर का काम करेगा, हमारे शरीर के अंदर पॉइजन बन जाएगा, और उस पॉइजन के बढ़ने के साथ ही हमारी मृत्यु हो सकती है। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड है, फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो खून जो बह रहा है, अगर मान लो फ्लो ऑफ जो ब्लड है वो भी हमारे बॉडी के अंदर रुक जाता है, तो फ्लो ऑफ ब्लड रुकने के साथ भी हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। और सबसे लास्ट जो है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन का मतलब भी क्या है, अगर हमारे शरीर से एक्स्ट्रा जो पदार्थ है वो यूरिन के जरिए या वेस्ट के जरिए, मलमूत्र के जरिए बाहर नहीं निकलेंगे तो भी हमारे शरीर की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे कार्य जिनके रुकने से हमारी मृत्यु हो सकती है, वो सारे के सारे वाइटल मैकेनिज्म, जैविक कार्य, और सारे के सारे कौन नियंत्रित करेगा, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करेगा। कौन नियंत्रित करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करेगा। उसके बाद बच्चा बात आती है एसेसरी फंक्शन कौन से जिनके रुकने से हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो इसके आप एग्जाम्पल के अंदर नोट करेंगे, जैसे आपको छींक आ रही है, अगर मान लो आप एक दिन नहीं छींक आई आपको, तो क्या आपकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। नहीं भी आती कई बार पूरा दिन, 2-2, 3-3 कई बार। तो एसेसरी फंक्शन जैसे हमारी छींक है, छींक अगर नहीं आती तो मृत्यु हमारी नहीं होगी। उसके बाद है जैसे मान लो हमारे को खांसी है, अगर मान लो खांसी भी हमारे को पूरा दिन नहीं आती तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, यानी कि यह भी सहायक क्रिया है। या डकार है, डकार अगर मान लो हमारे को नहीं आती तो क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। या हमारे पास छींकना है, खांसी है, डकार है, या उबासी है, मान लो हमारे पूरा दिन, उबासी का मतलब जमाही है, उबासी नहीं आती तो क्या मृत्यु हो जाएगी, जी नहीं होगी। तो ऐसी क्रियाएं जिनके नहीं होने से, अनैच्छिक क्रियाएं तो हैं, क्या छींक हमारे को बोल के आती है, हम कमांड देते कि छींक आओ या उबासी आओ या डकार आओ, जी नहीं, सारे के सारे इनवॉलेंटरी फंक्शन। इनवॉलेंटरी फंक्शन दो टाइप के बताए आपको, ऐसे इनवॉलेंटरी फंक्शन, ऐसे अनैच्छिक क्रियाएं जिनके नहीं आने से हमारी मृत्यु हो सकती है, वो वाइटल मैकेनिज्म, जैविक, जिनके आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होंगे अनैच्छिक तो वो सारी सहायक क्रियाएं। तो अभी यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन डाल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना, बड़े ध्यान से सोच के। आपका क्वेश्चन है उल्टी, वोमिटिंग। अगर मान लो वोमिटिंग ना हो, उल्टी हमें ना आए, अगर मान लो वोमिटिंग ना हो, उल्टी ना आए, तो क्या हमारी मृत्यु होगी या नहीं होगी। वोमिटिंग जो है वो असेसरी फंक्शन का एग्जाम्पल है या वाइटल मैकेनिज्म का फंक्शन है। वोमिटिंग जो है वो जैविक क्रिया है या सहायक क्रिया है। इनवॉलेंट्री तो है, ये बात कंफर्म है, लेकिन वोमिटिंग जो है, उल्टी जो है, वो जैविक क्रिया में आएगा या हमारा सहायक क्रिया में आएगा। आपने इस जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो बड़े ध्यान से देना है।
तो आइए स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सारे के सारे फंक्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा जो अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको तरीका पसंद आया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहा करें, पूरी वीडियो देखा करें। बहुत सारे आपको जीरो से हीरो बेसिक टू एडवांस बहुत सारे क्वेश्चन डिटेल में कराए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है, ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।